बात है यार। स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद गुरफात में, जहां पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने पियानो को, जी हाँ, पियानो को रियलिस्टिक साउंड करा सकते हैं। जब भी आप अपने पियानो को बनाते हो FL स्टूडियो में, तो आप नोटिस करते हो कि बहुत ही रोबोटिक साउंड कर रहा है, वो फील नहीं दे रहा है। वो फील क्यों नहीं दे रहा है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसी चीज को। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो को साधारण इंसान तो बिल्कुल क्लिक नहीं कर सकता है, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक को वही लोग क्लिक करते हैं जो म्यूजिक को लेके, म्यूजिक प्रोडक्शन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। तो कांग्रेचुलेशन, आप म्यूजिक को लेके सीरियस हो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% आज के ट्यूटोरियल को सीख ही जाओगे और बाकी लोग से बहुत ही अलग रहोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। आप लोग सोचेंगे कि सर आप तो यूट्यूब पे सब कुछ बता ही देते, तो हम ऑनलाइन क्यों सीखे? मैं बताता हूँ क्या है। पहला बात तो मैं आपको वहाँ पर्सनली सिखाऊंगा। सेकंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप क्या बना रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, मैं आपके प्रोजेक्ट को खोल के देख पाऊंगा, मैं आपके प्रोजेक्ट्स को देख पाऊंगा, जो ऐसे नहीं देखा जा सकता है ना। हम लोग लाइव अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम आपको देख पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज भी है जो मैं आपको YouTube पे नहीं बता सकता हूँ ड्यू टू सम कॉपीराइट्स इशू, और भी बहुत तरीके के इशू है कि अगर मैंने बताया तो दूसरे क्रिएटर उस वीडियो को ही उड़वा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा सब दिक्कत हम लोग को फेस करना पड़ता है। इसलिए पर्सनल क्लास में क्या है कि कोई अपना मतलब लिमिटेशंस नहीं होगा, कोई बाउंडेशन नहीं होगा, और मैं आपको खुल के एक एक चीज जो प्रोफेशनल कर रहे हैं ना, मैं आपको वो चीज पढ़ा पाऊंगा। और एक बात, इस कोर्स की फी 10,000 रुपीज है कुछ समय के लिए। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बाद में आके बोलना 2-3 महीने के बाद कि सर आपने 10,000 बोल रखा था। अभी मैं दुर्गा पूजा को लेकर डिस्काउंट दे रहा हूं, तो जिसे भी ज्वाइन करना है एकदम रैंडम ज्वाइन कर ही लीजिए, एकदम मौका मत छोड़िए। ठीक है, इस कोर्स में बेसिक टू एडवांस सब कुछ रहेगा, A to Z आपको कंप्लीटली सिखा दिया जाएगा। 2 महीने का कोर्स है, उसमें आपको सब कुछ A to Z चीज बता दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे मिक्सिंग मास्टरिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन। ठीक है, बाकी मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट आपके पास होगा, मेरा नंबर आपके पास होगा, आप कभी भी मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलिए आज के टॉपिक पे वापस आते हैं और शुरू करते हैं। पियानो। सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक पियानो ले लिया, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं। VST की गलती नहीं होती है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि मेरा VST इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है इसीलिए मेरा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। नहीं, बनाने में कमी हो रहा है आपके। ठीक है, तो जैसे ये पियानो है तो मैं इसे डार्क पियानो ले लेता हूँ, मेरा फेवरेट। ओके, मैं पियानो रोल में आ जाता हूं। ठीक है, अब देखिए किसी भी पियानो को अगर आपको रियलिस्टिक दिखाना है, एकदम फीलिंग वाला दिखाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन। कॉर्ड प्रोग्रेशन अगर सही से नहीं तैयार होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपने सैड कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, ठीक है, तो भाई पहले प्रोग्रेशन सही रखेंगे कि हाँ अभी पहला कॉर्ड कौन लगेगा, दूसरा कॉर्ड कौन लगेगा, तीसरा कॉर्ड कौन लगेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर पहला कॉर्ड तो ये लगा देते हैं, फिर दूसरा कॉर्ड क्या लगाना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि कैसे करना है। अगर आपके पास समय है अभी, तभी आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सीरियस टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि आप कोई और काम कर रहे हो तो पहले आप उस काम को कर लीजिए, उसके बाद फिर रात में या कभी भी शाम में फ्री होकर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, और हेडफोन जरूर लगा लीजिएगा, बहुत काम आएगा आज। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम लोग कोई एक स्केल लेते हैं, सी मेजर स्केल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने सी मेजर स्केल ले लिया। ठीक है, सी मेजर स्केल बना लेते हैं। आई होप आप लोग को सी मेजर स्केल या कोई भी मेजर माइनर स्केल बनाने आता होगा, एक फॉर्मूला से बनता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो स्केल वाला वीडियो मेरा आप जाके चेकआउट कर लो, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, अब ये जैसे सी है, अब मैं स्केल बना देता हूँ सी मेजर स्केल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रूट नोट। सी मेजर स्केल का रूट नोट क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, जी मेजर स्केल का रूट नोट क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। तो उसी तरीके से अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, सी मेजर स्केल बना रहे हैं। तो सी मेजर स्केल का रूट नोट क्या है, तो सी है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो रूट नोट, वहां आप सी को रूट नोट मान लीजिए। तो रूट नोट के बाद लिखेंगे होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, फिर होल टोन, फिर होल टोन, फिर होल टोन, फिर हाफ टोन। ये बन गया आपका सी मेजर स्केल। ठीक है, अब माइनर का कैसे है तो आप सिंपली उस वीडियो में जाके देख सकते हो, मेरे स्केल वाला बहुत सिंपल है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और ये ट्यूटोरियल इस तरीके से कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया, मैं गारंटी देता हूँ ये तरीके से आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। बहुत लोग इस ट्रिक को छुपा के रखते हैं, समझे, मतलब ऐसा वो लोग छुपा देते हैं कि मतलब आपको पता ही नहीं रहता है कि हो कैसे रहा है। ठीक है, तो ये सब वो सीक्रेट्स है जो मैं रिवील कर दूंगा आपके आगे। बस उम्मीद करते हैं कि कोई मेरे को फिर कोई उल्टा पुल्टा क्लेम ना मारे इस चीज़ को लेके। ओके, नाउ अब हम लोग गूगल में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, मान लीजिए कैसा गाना बनाना है, मान के चलिए सैड कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो सैड कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन होता क्या है, चलन, गाने का चलन, कि पहला कॉर्ड ये है तो दूसरा कॉर्ड क्या होगा, तीसरा कॉर्ड क्या होगा, है ना। तो ये होता है गाने का चलन। तो यहाँ पे तो आप देखो तो बहुत सिंपल लिखा है कि पहले सी मेजर कॉर्ड लगा दो, जी लगा दो, ए माइनर एफ लगा दो। ये तो बहुत बेसिक है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा ये देखने को मिल जाए। ठीक है, हो सकता है कि बहुत बार आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, EDM कॉर्ड प्रोग्रेशन। देखिए अब आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, I, IV एंड 5।
अभी आप लोग कंफ्यूज, अरे भैया ये कौन सा कॉर्ड है, भाई हम तो पहली बार देखे, ऐसा कॉर्ड तो हम कभी देखे ही नहीं थे। मत घबराइए, अभी हम हैं, यही चीज़ बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बनाया जाए। तो हम लोग चलिए सैडी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसको रोमन नंबर में बनाएंगे। वो जो आपका फॉर्मेट था वहाँ पे वो रोमन नंबर में था, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, कॉर्ड प्रोग्रेशन फॉर सैड सॉन्ग, ठीक है, आ गया, देखिए रोमन नंबर में आ गया, ठीक है। और ज़्यादातर आपको जो प्रोफेशनली जो देखा जाता है, जो सिखाया जाता है, इसी तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। ये सब हमको भी बहुत पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता था, लेकिन मैंने इसे क्लियर किया। अब ये देखिए रोमन नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, रोमन नंबर में। अब जैसे मान के चलिए कि जैसे ये सी मेजर स्केल है, अब उसके अंदर आपको ये कॉर्ड लगाना है। अब देखिए कितना आसान है, यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है, आई दिख रहा है, बड़ा आई दिख रहा है, इसका मतलब कि पहला नोट ये वाला नोट, ठीक है, सबसे पहला नोट सी वाला नोट लगा हुआ है, ठीक है। तो आई का मतलब सी वाला नोट। तो ये आप कंफ्यूज होंगे कि भैया ये तो बड़ा आई लगा हुआ है और यहाँ पे फिर छोटा हो रहा है, छोटा बड़ा काहे हो रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। ये जो आई है ना, जहाँ पे बड़ा रोमन नंबर में लिखा रहेगा, बड़े लेटर में, मतलब बड़े वाले आई में होता है ना कैपिटल आई स्मॉल आई, तो जहाँ कैपिटल मेंशन हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो मेजर कॉर्ड को बोल रहा है, और जहाँ स्मॉल आ जाएगा वो समझ लीजिए कि माइनर कॉर्ड लगाने बोल रहा है। नहीं समझे, ध्यान से देखिए। अब जैसे लगा हुआ है यहाँ पे आई, तो जैसे आई बड़ा वाला आई, तो अब सिंपली देखिए क्या करना है, आई का मतलब हो गया पहला, ठीक है, आई का मतलब फर्स्ट, आई होता है ना रोमन नंबर में, आई होता है, फिर आई होता है तो सेकंड हो जाता है, फिर हो जाता है आई तो 3। सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, देखो ऐसे नहीं रहता है। यहाँ देखना, गूगल पे देखना, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, मेरे पास नोट्स वाला ऑप्शन नहीं है। जैसे छोटा आई है तो 1 हो गया, डबल आई आप यहाँ लिख दोगे तो 2 हो गया, ये कर दोगे तो 3 हो गया। 4 कैसे लिखाता है रोमन नंबर में, तो आई और भी से 4 लिखाता है। इतना तो सब जानता होगा, मेरे को गारंटी पता है, इतना तो कोई भी इंसान जानता है, ठीक है। इसे बैक कर लेते हैं। तो ये बड़ा वाला जो आई है वो आपका पहला नोट, यानी कि यहाँ पे सबसे पहला नोट कौन है सी मेजर स्केल में, तो सी। तो सबसे पहले आप सी पे लगा दीजिए, हमने सी पे लगा दिया। अब सी हमारे कौन सा कॉर्ड रहेगा, तो मेजर कॉर्ड रहेगा। कौन सा, तो मेजर। काहे रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला आई है। तो मैंने क्या बोला, तो अगर रोमन नंबर कैपिटल में लिखा हुआ है तब वो मेजर कॉर्ड, अगर रोमन नंबर स्मॉल लेटर में लिखा है, मतलब इस तरीके से छोटा वाला वी आई, छोटा वाले रोमन नंबर में, ठीक है, स्मॉल लेटर में, तो आप समझ जाइएगा कि वो माइनर कॉर्ड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब सी मेजर बनाना है, क्योंकि बड़ा वाला आई हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो आई, तो सी का मेजर कैसे बनेगा, तो सी 1 2 3 4 फिर 5 6 7, तो ये बन गया आपका सी मेजर इस फॉर्मूला के थ्रू, आई के थ्रू, ठीक है, मतलब फर्स्ट के थ्रू। ये फर्स्ट है, ठीक है, मैं आई कर रहा हूँ बार बार, ये फर्स्ट है, ठीक है, बड़ा वाला आई है जो कि फर्स्ट नोट हमने लगा दिया। अब ये क्या बोल रहा है, छठा नोट लगाओ, 6 है ना, वी आई का मतलब हो गया 6, तो यहाँ पे छठा नोट कौन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ए है आपका छठा नोट, तो ए, और छठा नोट में कौन सा बनाना है, तो छोटा वाला देखिए रोमन नंबर में लिखा हुआ है ना, स्मॉल लेटर वाला में, तब इसका मतलब हमें माइनर बनाना है, छोटा है तो ए 0 1 2 3 फिर 4 5 6 7, ओके, ए माइनर। अभी देखिए ऊपर ही चला गया, तो हम इतना ऊपर इसको नहीं भेजना चाहते हैं, इसको सिंपली इसको पकड़ के हम नीचे कर देंगे एक ऑक्टेव कि अगल बगल रहे, ठीक है। अब अगला कॉर्ड बनाते हैं, तो 4 बड़ा वाला 4, ध्यान दीजिए, ये देखिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ बड़ा वाला 4, तो बड़ा, यहाँ पहले यहाँ 4 ढूंढ लीजिए कि इसमें चौथा नंबर कौन सा नोट है, तो 1 2 3 4 यानी एफ, तो चलिए एफ लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, एफ, ठीक है। और देख लेते हैं कि कौन सा कॉर्ड लगेगा, मेजर की माइनर, तो ऑफ कोर्स ये मेजर कॉर्ड लगेगा। क्यों लगेगा मेजर, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला 4 है, बड़ा वाला रोमन नंबर में, तो मेजर लगाते हैं। तो 0 1 2 3 4 देन 5 6 7, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिफ्थ। अब फिफ्थ कौन सा है, तो बड़ा वाला रोमन नंबर में, तो चलिए पांचवा नोट पहले ढूंढ लीजिए, तो 1 2 3 4 5 यानी जी, तो जी कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो मेजर लगेगा, देखिए ये मेजर है, बड़ा वाला 5 है ना, तो यहाँ पे कौन सा था 1 2 3 4 5 जी, अच्छा तो जी मेजर, तो जी लगा दिया, देन 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके ग्रेट, बहुत अच्छा काम हो गया अपना। अब देखिए ये जो नोट है अपना, ये जो कॉर्ड से अपना बहुत ऊपर है, इसको नीचे कर दीजिए, ये एकदम पहाड़ पे चढ़ रहा है एक धरती पे, तो दोनों को मिला के चलिए, ठीक है। अब पता कैसे करें कि हमारा सारा कॉर्ड सही लगा है, गलत नहीं लगा है। अब देखिए जो स्केल होता है ना, एक घड़ होता है,
ठीक है। और ये जो कॉर्ड्स होता है ना वो परिवार होता है, तो घर के अंदर परिवार के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये घर है, वहाँ परिवार के मेंबर्स है। तो जरा देखा जाए, ये जो सी मेजर वाला घर है उसमें सी नाम का आदमी रहता है, तो हाँ रहता है। ई नाम का आदमी रहता है, जी नाम का रहता है तो रहता है। उसी तरीके से इन सबको भी मिलाइए, ई नाम का रहता है तो हाँ भाई रहता है, सी नाम का रहता है तो रहता है, ए नाम का रहता है तो हाँ रहता है, यानी कि ये दोनों कॉर्ड्स आते हैं। उसी तरीके से इसको भी मिला लिए, एफ नाम का रहता है तो हाँ रहता है, ए नाम का रहता है तो रहता है भैया, सी नाम का तो हाँ रहता है, ठीक है। अब जी नाम का रहता है क्या, हाँ जी नाम का भी है, बी नाम का, हाँ भाई बी नाम का भी है, डी नाम का, कहाँ गया भैया, डी चला गया क्या, डी, ये देखिए डी नाम का। यानी कि ये चारों कॉर्ड्स जो है इसी स्केल के परिवार के, ठीक है, इसी घर के लोग हैं, यानी कि आपने कॉर्ड्स बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। अब हम लोग इस स्केल को डिलीट कर देते हैं और इसको पकड़ के अब रियलिस्टिक करने पे जाएंगे, लेकिन कुछ बात समझ लीजिए, बेसिक क्लियर नहीं रहेगा ना तो दिक्कत होगा आप लोग को। अब इसको हम लोग पकड़ के ले आए, अब एक बार प्ले करके पहले सुनिए क्या ये बज रहा है। इसको ऊंचा कर देते हैं एक ऑक्टेव, अब देखिए एकदम अपना ये जो वाइब आ रहा है सैड वाला वाइब आ रहा है। तो ये सैड हो कैसे गया भैया, तो इसी तरीके से सैड होता है। कॉर्ड प्रोग्रेशन इसीलिए होता है कि अगला कॉर्ड क्या लगेगा, उसका जो चलन है क्या होगा, मतलब उसका जॉनरा वही डिसाइड करता है कि आप सैड बना रहे हो हैप्पी बना रहे हो। आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब आप म्यूजिक बनाने जाते हैं सैड तो हैप्पी बना देते हैं, है ना, हैप्पी बनाने जाते हैं तो सैड बना देते हैं, ईडीएम बनाने जाते हैं डांस टाइप का म्यूजिक तो लो भैया एकदम गम छा जाता है। तो ये उसी वजह से होता है। आपका जो कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन वाला लफड़ा था वो आपका क्लियर नहीं था, लेकिन आज ये क्लियर हो गया। तो जब भी आपको कोई म्यूजिक बनाना है, ठीक है, सीधे आइए या गूगल का सहारा लीजिए, पूरा दुनिया सहारा ले रहा है, हम लेते हैं, बाकी जितने लोग जिनसे आप सीख रहे हैं यूट्यूब पे वो सब लेते हैं, भले ही कोई दिखाए नहीं लेकिन सब सहारा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए हम लगा देंगे ईडीएम कॉर्ड्स प्रोग्रेशन, मतलब डांस, ईडीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। देखिए यहाँ पे भी ईडीएम में भी खोल के आ जाएगा, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ आ गया। तो जो भी गाना, जैसा भी गाना बना रहे हो पहले उसका आप कॉर्ड प्रोग्रेशन निकालिए। टेम्पो तो इंपॉर्टेंट है कि गाने का स्पीड कितना रहेगा वो पहले डिसाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ध्यान से, भूलिए नहीं, कॉर्ड प्रोग्रेशन जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं निकालिएगा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर जब धीरे धीरे करते करते आपको आदत हो जाएगा, सुन के भी फिर आप बहुत आराम से बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और हाँ, ये कोई चीट वीट नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई आपको बोलेगा चीट है तो कुछ नहीं करिए, उनके आगे हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, उनको बाय बाय कर दीजिए। ऐसा कोई ये चीटिंग वाला लफड़ा नहीं है, ठीक है, ये सभी लोग अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। डेली कुछ सीखने को नया मिलता है इससे, है ना। बात करते हैं कि रियलिस्टिक कैसे करें। तो कॉर्ड बन गया, अच्छा लग रहा है कॉर्ड। अब इसको रियलिस्टिक कैसे करें, तो अब यहाँ मैटर आता है पहले तो इन्वर्जन वाला चीज। अब ध्यान से देखिए, दिमाग में सोचिए, ये आपका क्या है, ये आपका पियानो है। देखिए ये जो है पियानो है, बस उल्टा इधर से करके, मेरे तरफ देखिए ना भैया, इधर हमको स्क्रीन में कहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ना, ये जो यहाँ पे है ना, ये जो पियानो ऐसे करके रखा हुआ है, हम लोग ऐसे बजाते हैं ना इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से ये पियानो बस टेढ़ा होके ऐसे हो गया है, राइट। तो अब ध्यान दीजिए, जब कोई पियानो प्लेयर इसको प्ले करेगा तो पहले सी दबाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, मतलब दूर दूर हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये अच्छा लगेगा नहीं। अगर दूर दूर रहेगा तो एकदम बेसिक सा कॉर्ड लगेगा। तो अब हम क्या करें, ये तो प्रोफेशनल साउंड नहीं करेगा, भले ही कॉर्ड प्रोग्रेशन अच्छा है लेकिन प्रोफेशनल साउंड नहीं कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इन्वर्जन्स को अप्लाई करेंगे। अब इन्वर्जन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इन्वर्जन यूज क्यों किया जाता है ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले ये देखिए इन्वर्जन्स होता कैसे, कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये सी है, अब सी मेजर कॉर्ड है ना, तो सी ई जी, ये हो गया सी मेजर कॉर्ड, कहीं आप लिख के रख लीजिए, सी ई जी यानी सी मेजर कॉर्ड। अब क्या होगा, इतना तो सभी को पता होगा, C5 से लेके C6 तक एक ऑक्टेव है, इसके ऊपर से फिर नया ऑक्टेव शुरू हो जाएगा, इतना तो सबको जानकारी होगा, है ना, ऊपर में भेजेंगे तो। अब जब हमें फर्स्ट इंटरवल करना है, ठीक है, फिर से समझिए, सी मेजर स्केल है, अब हमें इसे फर्स्ट इन्वर्जन करना है, तो कुछ नहीं करना है, पहला वाला नोट को पकड़े और इसको C5 से उठा के C6 पे कर दिए, ये ऊपर भेज दिए, तो ये क्या हो गया, EGC, ये हो गया हमारा सी मेजर कॉर्ड का फर्स्ट इन्वर्जन, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें सेकंड इन्वर्जन करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको पकड़ेंगे सेकंड वाले नोट को, इसको पकड़ के E5 से पकड़ के E6 पे कर देंगे, देखिए ये हो गया अपना सेकंड इन्वर्जन, ठीक है। अब मैटर आता है कि अब चलो थर्ड इन्वर्जन हो सकता है क्या, चलो देखते करके। थर्ड इन्वर्जन नहीं, ये थर्ड इन्वर्जन नहीं है, ध्यान दीजिए, ये फिर से सी मेजर स्केल बन गया, CEG। पीछे वीडियो कीजिए, याद कीजिए कि देखिए CEG का मतलब सी मेजर होता है, तो यानी कि दो ही इन्वर्जन्स होता है, फर्स्ट इन्वर्जन और सेकंड इन्वर्जन, ध्यान रहेगा ये चीज़, भूलेंगे नहीं आप लोग। तो अब इसको करते क्यों है,
पहला बात तो ये देखिए सब बहुत दूर दूर है, एकदम सीढ़ी जैसा उतर रहा है, ठीक है, तो महसूस बहुत कराएगा कि कॉर्ड चेंज हो रहा है, डंग 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 चेंज हो रहा है, वो प्रोफेशनल साउंड नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। तो अब जैसे सबसे नीचे ये वाला नोट आया है तो कुछ नहीं, इसको पकड़ेंगे, इसको फर्स्ट इन्वर्जन कर दिए, ठीक है। अब देखते क्या कर सकते हैं, इसको भी पकड़ेंगे, यहाँ पे इन्वर्जन कर दिए, फर्स्ट इन्वर्जन। जो नोट बहुत नीचे जा रहा है उसको पकड़ के ऊपर कर दिया। अब इससे क्या होगा, सारे नोट अगल बगल आ गए, ठीक है, सारे नोट्स क्या हो गए, अगल बगल आ गए, जिससे कि बहुत ही ज्यादा फैमिलियर साउंड करेंगे और नेचुरल साउंड करेंगे। देखिए कितने अगल बगल आ गए, अब तो एकदम चीज ही अलग लग रहा है। अब मैटर आता है कि पियानो रियलिस्टिक साउंड कैसे कराए, ये एक पहला प्रोसेस हो गया। तो अब रियलिस्टिक की बात करें, अब जब कोई पियानो प्लेयर जब पियानो को प्ले करेगा तो क्या जितने भी ये नोट्स हैं, जैसे सी मेजर स्केल है तो एक बार में से टंग टंग ऐसे टंग टंग करेगा, नहीं करेगा। अब क्या करना है आपको, पहला चीज तो ध्यान रखिए कि जब पियानो प्लेयर पहला नोट प्ले करेगा, हो सकता है उसने थोड़ा हल्के से किया हो, इस सेकंड नोट को थोड़ा जोर से कर दिया हो, या थर्ड नोट को बहुत धीरे कर दिया हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रियलिस्टिक पियानो जब भी बजता है तो उसका वेलोसिटी सेम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, एक साथ कभी भी वो ऐसे हिट नहीं करेगा, टंग ऐसे कभी हिट नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए हमारा रोबोटिक लगता है। तो उसका क्या तरीका है कि आप नॉन पे ले आओ इसे और हल्का हल्का इसे घिसका दो, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से आप घिसका दो, लाइक दिस, ओके। अब अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, अब थोड़ा सा वेलोसिटी को कम कर दीजिए, जैसे सेकंड वाला नोट है उसके थोड़े वॉल्यूम को कम कर दीजिए, हल्का इसको बढ़ा दीजिए। अब देखिए बहुत ज़्यादा कम हो गया, हाँ अब देखिए, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ भी कर देते हैं, वीडियो गलती से नहीं छोड़िएगा, स्किप नहीं करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओके। अब इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हम लोग करते हैं फंडा, हल्का सा, मतलब वॉल्यूम को हल्का फुल्का एडजस्ट करना है। अब इसको देखते हैं, क्या बात, थोड़ा सा इसको इधर खिसकाते हैं, हल्का इधर, अब टंडंग इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, इस तरीके से बकवास लगा, थोड़ा इधर खिसकाते हैं, थोड़ा सा और, इसको थोड़ा बैलेंस नहीं हुआ है, ओके, ये कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर इधर, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ भी वही काम करते हैं, तो सिंपली इसको हल्का सा ऐसे घिसकाए, इसको हल्का सा घिसकाए इस तरीके से, ओके। अब थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिए, बूम। अब एक बार सुनते हैं पियानो को, बहुत अच्छा है। ये F वाला जो है ना, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा, बस ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉर्ड्स तो हमने बना दिया, अब थोड़ा थोड़ा और नोट्स को ऐड कर देते हैं। अब जैसे C है तो एक C ऊपर लगा दिए, ठीक है, उसके बाद A है तो A के ऊपर लगा दिए, इस तरीके से। वेट मैं स्टेप पे कर देता हूँ, इधर उधर जा रहा है, A पे कर दिए। अब यहाँ भी A है तो यहाँ पे A ही नहीं लगाएंगे, यहाँ कोई और नोट लगा देते हैं, देखते हैं कौन सा लग सकता है, C और F, तो C लगा दिए, और यहाँ पे हम लोग चलो B लगा देते हैं। अब देखिए हो गया पियानो रियलिस्टिक, आपका कॉर्ड्स रियलिस्टिक हो गया। सोचिए अगर आप थोड़ा बहुत मेलोडीज में डाल दीजिएगा, जैसे मान के चलिए मैंने कुछ लगाया इस तरीके से, कुछ भी हल्का फुल्का आपके लिए, समथिंग समथिंग, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। इसी को कॉपी कर दिए और थोड़ा सा इसको नोट्स को हम लोग चेंज कर देंगे, ओके। अब सेम इसी को कॉपी करते हैं अगेन, और वेलोसिटी ज़रूर खेलिएगा, वेलोसिटी के साथ ज़रूर खेलना है, इस तरीके से थोड़ा वॉल्यूम को चेंज करेंगे,
ओके, सिंपल था ये, बहुत ही सिंपल था, बहुत बेसिक सा मेलोडी है। बाकी आप इसके वॉल्यूम के साथ एडजस्टमेंट वगैरह करके हल्का फुल्का इस तरीके से अगर मैं करके दिखाऊं कुछ तो ये और बेहतरीन हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इस तरीके से, क्या बात है। ओके, ये हमने कर दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इसे हम लोग ले जाएंगे मिक्सर में। अब थोड़ा सा इसको हम लोग रिवर्ब डालते हैं, हल्का रिवर्ब, और एक लार्ज हॉल वाला जो वाइब होता है देते हैं। क्या बात है यार। देखिए, मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं एज ए इफेक्ट। आप लोग मिक्सिंग करने के लिए रिवर्ब का यूज कर देते हैं, उसको एज ए इफेक्ट लगाइए, ठीक है। हर चीज को इतना टेक्निकल नहीं बनाना है, एकदम प्यार से चलिएगा, ठीक है। उसको एकदम बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर देना कि ये करना है वो करना है, वो गंदा कर देगा मिक्स को, ठीक है। आप इसको एकदम प्यार से यूज कीजिए, ठीक है। रिवर्ब को एकदम प्यार से यूज कीजिए। देखिए, थोड़ा सा इसका मड काट देते हैं, तो सिंपली यहाँ देखिए लो कट है, इसको काट दिए। अब थोड़ा डीले लगा देते हैं भैया। देखिए, डीले लगा देने के बाद तो और तगड़ा हो जाएगा। और मैं इसे डिफ़ॉल्ट करके इसे 4 सेकंड, हिंट पैनल देखिए, इसे मैं 4 सेकंड कर देता हूँ। 4 सेकंड पे बजेगा। और वॉल्यूम को थोड़ा कम, इसके मतलब मिक्स लेवल को कम यहाँ से। ओके, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ लगाते हैं कोरस टाइप का चीज़। लेट्स सी। आहा, क्या वाइब दे रहा है यार, इतना सिंपल सा मेलोडी। एक लिमिटेड लगा के इसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। लगता है मेरे हेडफोन से कम है क्या? ओके, अच्छा, मेरा आवाज़ बहुत फट रहा था क्या आप लोग को? देखिए तो अभी अगर मेरा आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रहा है ना, तो अगले बार मैं मैनेज करूँगा। अभी मैंने एक नया साउंड कार्ड लिया है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो शायद मैंने सही से एडजस्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो से उसे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। लिमिटेड लगा देते हैं कि यहाँ पे फ्रूटी लिमिटर कंप्रेसर, इसको ऐसे किए। क्या बात है यार, है ना मस्त। यहाँ पे लगा दिए। अब आपको एक टेक्निक और दिखाते हैं, देखिए कोई बताएगा नहीं ये सब चीज़। जैसे इसको क्लोन कर दीजिएगा इसी पियानो को, और सिंपली जो कॉर्ड्स आपने लगा रखे थे ना, जो कॉर्ड्स, बस इसी को पकड़िए और हर इस तरीके से दो पे इस तरीके से आप पुट कर दीजिए। और कौन सा कॉर्ड था ये? ए था। इसे भी अब हम लोग चेंज करते हैं, सी पे कर देते हैं। लेट्स सी, सी और फिर बी, बी बी, इसे एकदम हाई कर दीजिए। आहा, वाइब सुन रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो? देखिए, ओके, अब हम लोग इसके साथ देखिए लगाएंगे तो क्या होगा। बूम, तो हो गया हमारा कंप्लीट रियलिस्टिक पियानो वाला ट्यूटोरियल। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप इस मेथड से रियलिस्टिक साउंड करा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। पियानो आज से आप लोग गंदा नहीं बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, एकदम समय दे के बनाएंगे। हर एक इंस्ट्रूमेंट पे समय देंगे तभी करेंगे। ये नहीं कि तुरंत गिटार लगाए बनाए, तुरंत पियानो लगाए बनाए, नहीं। अगर अभी आपने पियानो बनाया तो थोड़ी देर के बाद गिटार बना देंगे उस म्यूजिक का, उस गाने का, ठीक है। समझ में आ गया? तो जो भी मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, सिंपली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया आप लोग के प्यार के वजह से। मैंने एप्लीकेशन भी मतलब क्रिएट करवा दिया कि चलो ठीक है, पढ़ेंगे खुद के एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे जब भी आप हमसे पर्सनल क्लास लेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 10,000 फी है कुछ समय के लिए। मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, प्लीज बाद में मत बोलना कि सर आपने बोला था। अभी बस दुर्गा पूजा को लेकर हमने डिस्काउंट दे रखा है। आप सिंपली जाके कोर्स को ग्रैब करो, सीट्स बहुत ही कम बचे हुए, बहुत ज्यादा कम। तो अभी के अभी जाके आप ग्रैब करो और फिर चलिए हम लोग मिलकर सीखेंगे एक साथ पर्सनली। मैं आपके प्रोजेक्ट्स को देखूंगा, आप मेरे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, एक साथ सीखेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा। गलती मेरे को बताइएगा जरूर कि मुझसे क्या गलती हुई है, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उस गलती को अपने अगले वीडियो में सुधार सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।